गांव का नाम खोर्रा मैं आया हूं। यहाँ पे जनगण का राय, जनगण से आलोचना करने के लिए, जनगण से राय मशवरा के लिए मैंने यहाँ आया और जनगण को बोला जितना सवाल जवाब कर सकते हैं आप लोग मेरे से कीजिए, क्योंकि सवाल करने से आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मंत्री को सवाल करना है। सुनो है हाँ बोलो। एक लड़का ने सवाल किया मंत्री को और मंत्री ने 6 पुलिस का गाड़ी भेज दिया और वो लड़का को पुलिस के थ्रू धमकाने लगा। उस लड़के का क्या गलती था? उस लड़का ने तो यही बोला था कि झलझली से सोलपुरा तक का रोड कब बनेगा। दूसरा सवाल उसने कहा था आरिफ का मर्डर का क्या हुआ, यही बात तो पूछा था और उसको आपने पुलिस के जरिए धमकाने की कोशिश की। कैसा मंत्री आप, कैसे विधायक कि एक साधारण परिवार के लड़का, गरीब परिवार का बच्चा को आप पुलिस के माध्यम से धमकाए। शर्म आना चाहिए। हम वो जिसके औलाद है मरहूम इमाज प्रधान का, वो मरहूम इमाज प्रधान लोगों के घर घर जाता था हिसाब पंचायत करने, लोगों से राय मशवरा कर लेंगे। आज हम लोग उनके औलाद हैं। आज हमारे बाप को आपने सर झुका दिया, क्योंकि मेरा बाप को मरहूम इमाज साहब को एक गांव वाले जानते हैं। वो गांव वाला सर्टिफिकेट दिया कि मरहूम इमाज साहब का बेटा है, इनको वोट मारिए, इनको जिताना है। आप जो जीते हो वो मेरे बाप के नाम से, आज जो काम कर रहे हो वो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। इसमें मेरे बाप का एक भी वसूल नहीं रखा। एक गरीब बच्चे को धमका के आपने क्या दिया वार्ता? क्या आप गुंडा हो? क्या आप लोगों को मारोगे? क्या आप लोगों को जेल में भेजोगे झूठा केस में? धारा लगा दोगे मर्डर का, धारा लगा दोगे फेंसिडिल का? क्या ये डराने की धमकी कोशिश की आप? मगर आप सुनिए, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि आपको ये बात आपको पब्लिक समझा देगा। क्यों? क्योंकि पब्लिक जानता है कि हम सब वोट देने से आप जीतिएगा। खाली 14 प्रधान और 200 मेंबर और कांगे पर रखे एमएलए और नहीं पर वो होगा। आज पब्लिक को लगा पब्लिक का वोट चाहिए, तो ऐसे गरीब परिवार के पब्लिक को आपको अगर सवाल करता है तो आपको जेल में भेजने का अधिकार नहीं है। आप उसका सवाल का जवाब दीजिए, मगर नहीं आप डराना धमकाना चाहते हैं, क्योंकि आप पब्लिक के बीच में हो नहीं। आप कलकत्ता में और इधर आए तो बस अंचल प्रेसिडेंट, प्रधान, पंचायत समिति का मेंबर से मिलकर भाग गए और गोगा वन के पंचायत के लोगों को आपने ना मिला, आपने ना उनसे राय मशवरा लिया, ना उनका सवाल जवाब में करने का मौका दिया। मगर नहीं, आप इधर का मेंबर और प्रधान से मिले और चले गए कलकत्ता। भैया अब मुश्किल है, नहीं आप पार करना, आप पब्लिक के घर घर घूमना होगा। पब्लिक वोट देगा, पब्लिक जिताएगा। मेंबर और प्रधान का बाप का जागीर नहीं है कि वोट मिल जाएगा मेंबर प्रधान के रास्ते में आप चले जाइएगा कलकत्ता। अब आपको कलकत्ता जाने से रोकेगा ये जनगण, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमेशा आप मेंबर और प्रधान को लेकर खेला किए। अब ये खेला खत्म कर दिया हूं मैं। पब्लिक में आइए, हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए और कहिए, सवाल जवाब करोगे, जय मोदी से बोलोगे, ये बात गांव गांव में जाइए, तभी आपको जनगण समर्थन देगा, वरना मुश्किल है। और मदीना चौक का मर्डर आपने क्या किया? मदीना चौक का मर्डर में आरिफ का 4 आसामी बाहर है, तौहीद का बेटा और अशरफी और राजू लोधन का, ये 4 को भी सिलेंडर करवाइए, तब आप लोगों को जनगण वोट देगा जिला में। नहीं तो जिला में आपको बहुत महंगा पड़ेगा, इन सवाल जवाब को आपको फेस करना पड़ेगा। और जिला में जहाँ वोट मांगने जाइएगा वहाँ आरिफ का मर्डर का सवाल होगा, वहाँ हबीबा बहन की सवाल होगी, वहाँ पे आपको बाबुल भाई का टांग काटा है वो क्रिमिनल लोगों ने, उनका सवाल होगा। वहाँ पे एक गरीब भाई को वहाँ सिक्किम में मजदूरी कर रहा था, उसके कंधे में चोट लगा है, वो बंदा कमजोर हो गया है, गरीब परिवार का बंदा, उनका सवाल होगा। आपको हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आपको नेता, मेंबर और प्रधान जिता नहीं पाएगा, आपको जनगण जिताएगा अगर आप इन लोगों के सवाल का जवाब दीजिएगा। मगर आप जो चालाकी कर रहे हो कि 4-5 दलाल और मेंबर प्रधान को लेकर हम जिला जीतेंगे, तो दुनिया बहुत दूर है, आसमान बहुत दूर है, जमीन में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। ये सवाल तो मिलेगा। उन बहन को, हबीबा बहन जो 4 दिन पहले जिनका शादी था, उसके कमर में गोली लग गया, वो बेड में पड़ी हुई है, उनके इलाज के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजा दीजिए। बाबुल भाई का टांग काटा है, उनके लिए 1 करोड़ मुआवजा दीजिए। आप उस बच्चे का कंधे में गोली लगा, उनको 1 करोड़ दीजिए, फिर आप वोट की बात कीजिएगा, वरना जनगण आपको बख्शेगा नहीं। क्योंकि मैं देख लिया जनगण के साथ बहुत दुर्नीति हुआ, बहुत अत्याचार हुआ, बहुत डराया, बहुत धमकाया। इस बार जनगण को मौका मिला है, एक वोट 1 करोड़ से ऊपर है। इस बार अगर लेना है तो जनगण के बीच में जाइए और अपना सवाल जवाब
जो कर रहा है उनके जवाब दीजिए। अगर जनगण सवाल कर रहा है तो उनका जवाब दीजिए। और पुलिस का गाड़ी अगर भेजे तो आप गांव में भी घुसने नहीं देगा। गांव एक हो जाएगा, समाज एक हो जाएगा, आपको समाज से बाहर कर देगा, फिर क्या कीजिएगा। इसलिए गरीब को डराइए मत, गरीब के लिए हूँ। और इंशाअल्लाह गरीब का दुआ रहेगा तो इंशाअल्लाह अगर हयात से रखा तो इंशाअल्लाह गरीब का हक दिलाऊंगा। बंद कीजिए, लंबा हो रहा है।